नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हूँ दोस्तों आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों आ जाइए, आप लोग देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे पार्ट की जिसे आप लगभग सभी लोग जानते हैं और सालों से देखते आए हैं, जिसको बोलते हैं स्पार्क प्लग। आपने इस तरह का प्लग कई अपनी गाड़ियों में लगा देखा होगा। तो आज हम इसी की बात करेंगे दोस्तों, और उसके साथ ही बात करेंगे स्पार्क प्लग कैप, जो इसके ऊपर ये कैप लगती है, हम इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो दोनों पार्ट हैं ये काम करते हैं करंट की दिशा में, उसको सही लेवल में रखने का काम करते हैं। और अगर ये पार्ट एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है, लगभग इसको सभी लोग जानते ही होंगे। सभी की हर गाड़ियों में आपने ये स्पार्क प्लग ज़रूर देखा होगा। तो आज हम इसी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो पहले जो गाड़ियाँ आती थी दोस्तों, उनमें काफ़ी मोटे मोटे बड़े प्लग लगते थे जब 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ आती थी। उसके बाद जो 4 स्ट्रोक और BS4 गाड़ियाँ शुरू हुई तो इनमें कुछ पतले प्लग साइज़ में कुछ पतले प्लग आए। तो वो प्लग जो आज वो गाड़ियाँ B6 आ रही उनमें भी प्लग तो साइज़ लगभग वही है, लेकिन उनमें बदलाव ये है कि पहले जो गाड़ियाँ आती थी उनमें तो दोस्तों प्लग हमने देखा है कई बार किसी कंपनी की गाड़ी है और कोई भी उसमें प्लग लगा दिया, तो इस तरह से कोई जुगाड़ से चलती रहती थी, उनमें इतनी खास परेशानी नहीं आती। लेकिन आजकल जो गाड़ियाँ आ रही दोस्तों, इनमें जो स्पार्क प्लग होता है इसमें भी एक नंबर होता है। ये देखिए, इसमें जो नंबर पड़ा है, तो ये नंबर आप अपनी गाड़ी में देखिए कि हमारे गाड़ी में कौन सा प्लग लग के आया था, उसमें क्या नंबर है। जब भी आप चेंज करो उसको तो उस नंबर से मैच कराओ, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंजन होता है उसको कितना करंट चाहिए, ये एक सही लेवल को कंपनियां ये देखती हैं कि इस इंजन को कितना करंट चाहिए, उसी हिसाब से प्लग देती हैं। अगर आपने प्लग चेंज कर दिया तो करंट की जो पहुंचाना जो इंजन को चाहिए उतना लेवल में नहीं मिलेगा, तो वो सही चलेगी नहीं। आप बोलोगे हमारा प्लग नया है और वो सही से फिर भी नहीं चल रही है, तो कहीं और कमी होगी और कहीं और आप जो टेक्नीशियन है वो ढूंढते रहेंगे और जो चलाने वाले हैं वो भी परेशान रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों इसमें अगर जो इसके नंबर हैं इसमें अगर आपने बदलाव कर दिया तो फिर ये गाड़ियाँ या तो माइलेज सही नहीं देंगी, या तो फिर आपकी स्टार्टिंग सही नहीं रहेगी, या फिर ये गाड़ियाँ चलने में कहीं झटका लेंगी, कई सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि इसकी जानकारी कि जो भी प्लग आप डालें, तो जो नई गाड़ी में हर गाड़ी में इंजन की जो क्षमता होती है सीसी, जिसको बोलते हैं कि कोई 100 सीसी की है, कोई 110 सीसी की है, तो उसी के हिसाब से ये गाड़ी इंजन में प्लग दिया जाता है। तो दोस्तों इसका नंबर मैच करके ही लगाएं, और जब भी कोई टेक्नीशियन चेंज करे तो उसको ये मत देखिए कि कितना साइज़ तो बराबर होना ही चाहिए। कई बार ये चूड़ी है ना, ये कोई छोटी चूड़ी का डाल देता है, कोई बड़ी चूड़ी का, तो इस तरह भी नहीं है। बिल्कुल साइज़ में भी बराबर होना चाहिए और उसका ये जो नंबर है ये बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर ये नंबर मैच आपने नहीं किया तो गाड़ी सही नहीं चलने वाली। तो ध्यान रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्लग, स्पार्क प्लग की जो ये कैप है इसकी। तो दोस्तों पहले ही जो गाड़ियाँ आती थी उनमें तो हमने कई बार देखा था कि लोगों ने बिना कैप के ही गाड़ी चला दी। तो वो पहले 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ आती थी वो चलती रहती थी सब, उनमें कोई इतना नहीं था। लेकिन आजकल जो गाड़ियाँ B6 हैं इनमें क्या होता है, इस कैप के अंदर भी कंपनी ने रेजिस्टेंस जैसे कई और कंपोनेंट दिए हैं। तो इन जो करंट को पूर्णता इसकी भी अब जिम्मेदारी बन गई है कि सही लेवल में ये भी प्लग तक पहुंचाए। तो अगर आपने इसको किसी डुप्लीकेट या किसी बाज़ार से ऐसे ही किसी का दूसरी गाड़ी का डाल दिया तो भी आपकी गाड़ी सही नहीं चलने वाली है। किसी कहीं पिकअप में कमी आएगी, कहीं आपकी गाड़ी चलते चलते बंद होगी, रुकेगी, या कई सारी परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों, स्पार्क प्लग के साथ स्पार्क प्लग जो कैप है उसको भी बिल्कुल जेन्युइन ही होना चाहिए। और नंबर इसमें स्पार्क प्लग जो कैप होता है इसमें तो नंबर नहीं होता है, लेकिन जो कंपनी की गाड़ी है उसी कंपनी का ही आप जेन्युइन उसमें स्पार्क प्लग कैप लगाइए। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, स्पार्क प्लग और स्पार्क प्लग कैप ये एक ज़रूरी मुख्य करंट की दिशा के मुख्य पार्ट हैं। अगर आपने इनको ओरिजिनल नहीं लगाया तो भी आप गाड़ी सही से नहीं चला पाएंगे।
तो इसलिए ध्यान रखिए। और टेक्नीशियन जो होते हैं वो तो जो उनके पास हुआ वही लगा दिया। आपकी जिम्मेदारी है, आप जब तक नहीं समझेंगे, जब तक ना सुनेंगे ना समझेंगे, तब तक आपको जानकारी नहीं होगी और लोग आपको जो मन हो वो लगा देंगे, पैसे ले लेंगे, फिर भी आप परेशान रहेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत एक ज़रूरी पार्ट है। तो और आप इसके बारे में जानते भी हैं, काफ़ी सालों से आप इसको देखते आए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।